जेडीए से लेटर भेज दिया गया था कि नियमन के लिए आप कागज पेश कीजिए और आज हमारी एनओसी कैंसिल कर दी गई है। और सोसाइटी ने हम लोगों को बसा दिया, तो सोसाइटी बसाती थी पहले तो। जयपुर इतना बड़ा होने का एक ही मकसद है, सोसाइटी। अगर हम अवैध थे तो सरकार ने ये सरकारी जो सुविधाएं इन रूप से हमें मुहैया क्यों करवाया गया? तो पहली बात तो हम है नहीं अवैध, हमें अवैध नहीं बोले। हमने पूरी जी जान लगा के एक रुपए के इकट्ठा किया है, लोन लिया है, घर गाँव की जमीनें बेची है। कॉलोनियां बसाते हुए जेडी उजाड़ देता है कि कसी भूमिया है। उस दिन जेडी कहाँ गया था? कोई भी जनप्रतिनिधि बाहर सामने निकल कर आया जो आपकी आवाज सुन रहा है? और उनको खबरें हैं, लेकिन किसी ने आकर ये नहीं कि हम सांत्वना दिलाएं। लोग इतने परेशान हैं, निराश हैं, ऐसे बैठे हुए हैं जिस तरह से उनको कोई परवाह नहीं है। और कहते हैं ना लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं। आज तो आप इतनी तादाद में देखो अपने मकानों को बचाने के लिए सड़कों पे आ जाएगी पब्लिक। हम बस गए, 30-40 साल से ऊपर हो गया और सारी सुविधाएं सरकार ने दी है। हम अवैध कैसे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। अब वो अगर आज हम वो टूटते तो हमारा तो दिल टूटता ही है। ये सरकार को हम अपना बहुमत दिखाना चाहते हैं कि भाई हम अवैध नहीं है, हम वेद हैं। क्या आप लोग गए, आप लोगों ने वो चीज रखी उन लोगों के सामने? सरकार हमारे पक्ष में खड़ी नहीं होगी क्या? मतलब हमें उग्र होना ही पड़ेगा क्या? मुख्यमंत्री जी तक डेलीगेशन गया है, लेकिन उसके बावजूद कोई रेस्पॉन्स नहीं है। इतनी सुसुप्त सरकार की भूमिका कभी नजर नहीं आई कि रोटी कपड़ा मकान हमारा अधिकार है। अगर अभी भी आप लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी तो ये आंदोलन किस लेवल तक जाने वाला है? आक्रोश जो है वो फूटता ही है, और फूटेगा तो वो फिर आप जानते ही हैं परिणाम गलत ही होगा। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि जनता इस तरह से परेशान है, कहीं तो मुंह खोले। जन्म की पूरी कमाई घर पे लगा के इस पे हमने मकान बनाया है, और आज हमारे सामने समस्या ये आ रही है कि हमें मकानों से अवैध कॉलोनी में साबित कर दिया गया है। हमें हमसे टैक्स लेती है, लाइटें रखी है, फिर वो अंधी क्यों हो रही है? मुश्किलें आपको आनी पड़ रही हैं, इसके अलावा आप रोड पर उतर आए हैं, आप लोग एक तरीके से आंदोलन जारी कर रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि सरकार आपकी मांगे नहीं सुन रही है, सरकार आपकी बात सुनी नहीं रही है? क्योंकि 7-8 महीने से बकायदा ये सारी चीजें चल रही हैं। जब से ये प्रकरण चल रहा है ना, तो सरकार की तरफ से कोई भी जवाब पेश नहीं किया गया कोर्ट में मजबूती से जनता के पक्ष में। और देखो दिक्कतें तो आ ही रही हैं, जैसे हमारी कॉलोनियाँ हैं उसमें हमें जेडीए से लेटर भेज दिया गया था कि नियमन के लिए आप कागज पेश कीजिए और आज हमारी एनओसी कैंसिल कर दी गई है। तो उसमें हमें कितनी दिक्कत आ रही है कि हम जेडीए अप्रूव्ड की श्रेणी में आ जाते हैं, हमारे मकान जेडीए अप्रूव्ड हो जाते हैं और आज हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, रोडों पे निकलना पड़ रहा है। आप कह रहे हो कि महिलाओं के कंधों पे घर की जिम्मेदारी, बाल बच्चों की जिम्मेदारी। आदमी होता है कमाने का गर्जी होता है, वो कमा कर ला के दे सकता है, घर तो औरतों को ही चलाना पड़ता है। और आज हम सड़कों पर निकल रहे हैं क्योंकि आज जिंदगी भर की गाड़ी कमाई जो हमने हमारे आशियाने को बनाने में जो लगा दी है, और आज एकदम से कोर्ट का फैसला हाउसिंग बोर्ड के फेवर में आता है कि आप वैध नहीं हो, अवैध हो। हम अवैध तो पहली बात तो हम है नहीं अवैध, हमें अवैध नहीं बोले। देखो मैं एक काश्तकार की बेटी हूँ, हमारी कोई 7-8 पीढ़ियाँ हो गई हैं। ये ज़मीनें हमारी थी, हमने सोसाइटियों को हैंड ओवर की और पहले सोसाइटियों को ही हैंड ओवर किया जाता था और सोसाइटियाँ कॉलोनी बसाया करती थी, सोसाइटियाँ पट्टा दिया करती। आज हमारे 81, 82, 84 के लमसम ये ज़मीनें बिक चुकी और सोसाइटियों में पट्टे काट चुकी और कई कॉलोनियों के तो जेडी अप्रूव्ड पट्टे हो चुके। और आज हमें यूँ बोलते हैं कि अवैध नहीं। और 1988 के बाद खोखावास का वार्ड जारी हुआ था, तो हाउसिंग बोर्ड की ज़मीनें नहीं है, कोई हमने मुआवजा नहीं उठाया, तो हम ऐसे कैसे थोड़ी दे देंगे इनको। हम इसके लिए संघर्ष करेंगे, लड़ाइयाँ करेंगे, रोडों पे निकलेंगे। और कहते हैं ना लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं। आज तो आप इतनी तादाद में देखो अपने मकानों को बचाने के लिए सड़कों पे आ जाएगी पब्लिक। और 1.5 से 2.25 लाख की आबादी है, भजन लाल जी के ईंट से ईंट बजा देगी और भजन लाल जी को रोडों पे आना पड़ेगा। आज तक उन्होंने पब्लिक के लिए एक भी शब्द नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? माई बाप है वो यहाँ के, जब त्राहिमाम आम मस्ता है ना तो उनको बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे रह रहे हैं, आपके पास में बिजली के बिल है, पानी के बिल है, हर चीज आप लोग रोड बन रही है, सारी सुविधा है, फिर आपको अवैध क्यों बताया जा रहा है? ये कुछ मसला ऐसा है कि जितना हाउसिंग बोर्ड बनना था उतना बन गया और आबाद जमीन ज्यादा कर ली, लेकिन उसका अधिग्रहण नहीं किया, न काश्तकार को पेमेंट किया, न कब्जा लिया। उसके बाद वो जमीन सोसाइटी ने खरीद ली और सोसाइटी ने हम लोगों को बसा दिया। तो सोसाइटी बसाती थी पहले तो। जयपुर इतना बड़ा होने का एक ही मकसद है, सोसाइटी। उस जमाने में सोसाइटी हुआ करती थी, तो जयपुर इतना बड़ा हो गया। हाउसिंग बोर्ड ने एक थोड़ा सा उपक्रम करते करते इतना बड़ा हुआ नहीं है। आज भी सोसाइटी है, लेकिन आज
कॉलोनियां बसाते हुए जेडीए उजाड़ देता है कि कृषि भूमियां, उस दिन जेडीए कहां गया था? हमको क्यों नहीं उजाड़ा हाउसिंग बोर्ड ने, क्यों नहीं उजाड़ा जेडीए ने? हम बस गए, 30-40 साल से ऊपर हो गया और सारी सुविधाएं सरकार ने दी है, हम अवैध कैसे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। ये एक ही आंकड़ा है कि पीएलआई लगा दी, उस पीएलआई को गलत घुमाकर न्यायालय ने बिना तथ्य के हमारे खिलाफ साजिश रची गई है। हम 40 साल से यहाँ रह रहे हैं और हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। और भजनलाल क्या ये साजिश भजनलाल सरकार के टाइम पे हो रही है? सरकार की है या पीएलआई की, हमें ये पता नहीं। हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार हमारे लिए जिम्मेदार है कि रोटी कपड़ा मकान हमारा अधिकार है, सरकार हमारी पैरवी करे, अन्यथा यहाँ जीवन स्तर और 40 साल से जो रह रहा है उसका कोई कानून नहीं है जिसको उजाड़ दे। ऐसा क्या कानून आ गया जो हमें 4 सप्ताह में उजाड़ने का कोर्ट ने आदेश दे दिया? मैं कोर्ट की पालना करता हूं, लेकिन तथ्यों पर जाए, तथ्यों को देखे कि कहां लापरवाही हुई है प्रशासन ने कहां जवाब नहीं दिया है। कोर्ट अपने तथ्यों को परखे और फिर न्यायालय का न्याय हो। आप कह रहे हैं कि आप पिछले 7-8 महीने से इस परेशानी से जूझ रहे हो और आप लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो 7-8 महीने से जी जी आपके माध्यम से कि सरकार ने एक बात कही है कि हम अवैध हैं। चलो आपकी बात मानते हैं भाई साहब कि अपने एक मिनट कि मैं ये कहना चाहता हूं कि मैडम, जैसे सरकार ने हमें जो निम्न सुविधाएं प्रदान की हैं, रोटी कपड़ा मकान, तो ये तो बेसिक सुविधा, लाइट जो सरकार ने दी है, इसकी मॉनिटरिंग होती है समय समय पे कि ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। तो हम पिछले 25-30 साल से यहाँ पर रह रहे हैं कि सरकार ने कोई बोर्ड लगाया, कोई चेतावनी, कोई नोटिस अखबार के माध्यम से, किसी पत्रिका के माध्यम से या कोई बोर्ड लगा के हमें सूचित किया गया कि आप अवैध हो? पिछले 7-8 महीने से आप लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार आंदोलन चल रहा है। क्या अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि बाहर सामने निकल कर आया जो आपकी आवाज सुन रहा है? कोई भी जनप्रतिनिधि, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। दूसरे जनप्रतिनिधि हैं जो बगरू से हैं, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे, कैलाश जी, और दूसरे पार्षद जो हैं जो मुख्य रूप से सरकार से जुड़े हुए हैं वो नहीं। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में महिला पुरुष लोग हैं, लेकिन और उनको खबरें हैं, लेकिन किसी ने आकर ये नहीं कि हम सांत्वना दिलाएं। लोग इतने परेशान हैं, निराश हैं। तो आश्चर्य की बात है कि हमारा लोकतंत्र में जो लोकतंत्र का प्रतिनिधि होता है वो कहीं भी उजाले में नहीं आ रहा है। ऐसे बैठे हुए हैं जिस तरह से उनको कोई परवाह नहीं है। यहाँ 30-30, 35-35 साल से 40 साल से रह रहे हैं लोग। कॉलोनियाँ विकसित हो चुकी हैं, सरकार ने सड़क, सीवरेज, पानी सब कुछ दिया है, कोई ऐसे नहीं आया है अपने आप से। उसके बावजूद अवैध घोषित करना ये कहाँ की बात है? पर क्या आप लोगों ने कभी कोशिश करी कि किसी पार्षद के पास में जाके अपनी बात रखी, जो क्योंकि जब वोट मांगने की बारी होती है तब तो सरकार बहुत जल्दी चलकर आ जाती है, अब क्यों नहीं आ रही आप लोग? क्या आप लोग गए, आप लोगों ने वो चीज रखी उन लोगों के सामने? हाँ, मुख्यमंत्री जी तक भी पत्र गए हैं, मुख्यमंत्री जी तक डेलीगेशन गया है, लेकिन उसके बावजूद कोई रेस्पॉन्स नहीं है। यानी आश्चर्य की बात है कि इतनी सुसुप्त सरकार की भूमिका कभी नजर नहीं आई। देखिए, हमारे जैसे लोगों को लगभग 50-55 साल से खूब अनुभव है सरकार की, उसमें सरकारें जो बनी हैं, मुख्यमंत्री बने हैं और सब बने हैं, यानी इतना सांत्वनाहीन, यानी सरकार जनता के प्रति कोई सांत्वना ही नहीं रखे, इतनी स्थिति हमने कभी नहीं देखी। क्या ये चीज सिर्फ बीजेपी के शासनकाल के अंदर ही हो रही है? बीजेपी का सवाल नहीं है, बीजेपी का शासनकाल पहले भी रहा, उसके बावजूद ये तो आज जो भूमिका है सरकार की ये मुख्य है। बीजेपी और कांग्रेस का सवाल नहीं है, सरकार है। सरकार अब सबका प्रतिनिधित्व करती है, कोई कांग्रेसमैन का ही प्रतिनिधित्व नहीं करती, बीजेपी वालों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। सरकार सबकी है, और सरकार जब सबकी हो जाती है तो सबका प्रति ही उनका दायित्व है, पूरे जनता के प्रति दायित्व है। उसमें कहीं भी लोगों को बांटना काटना ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, न हुई है, पहले भी कभी नहीं हुई है। तो अगर अभी भी आप लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी तो ये आंदोलन किस लेवल तक जाने वाला है, कितना ज्यादा बड़ा करने वाले हैं, और आप अभी तक कितने सारे लोग इसके अंदर शामिल हो चुके हैं? बहुत बड़ी संख्या आप देख रहे हैं, मानव श्रृंखला में बहुत बड़ी संख्या है। और आगे अगर सरकार ने कोई आवाज नहीं सुनी तो निश्चित रूप से उग्र होंगे लोग। जब लोगों को किसी भी तरह का आश्वासन नहीं मिलेगा सरकार की तरफ से, तो आक्रोश जो है वो फूटता ही है, और फूटेगा तो
वो फिर आप जानते ही हैं उसका परिणाम गलत ही होगा। जब अगर आक्रोश फूटेगा तो उसका परिणाम गलत ही होगा। वो हमारे हित में भी गलत होगा तो सरकार के हित में भी गलत होगा। बिल्कुल। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि जनता इस तरह से परेशान है, कहीं तो मुंह खोले। तो वो यही हमारा आशय है कि सरकार भाई इसका मतलब जनता तो ये हो गया कि बिना उग्र ही सरकार हमारे पक्ष में खड़ी नहीं होगी क्या? मतलब हमें उग्र होना ही पड़ेगा क्या? हम शांतिपूर्वक से मानव श्रृंखला बना के आज अपना आंदोलन अपना जो ये सब लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, ये सरकार को हम अपना बहुमत दिखाना चाहते हैं कि भाई हम अभेद नहीं है, हम भेद हैं। 30-30, 35-35, 50-50 साल से लोग रह रहे हैं यहाँ पे और उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई लगाई है इसके अंदर। हम अभेद कैसे हो गए? सरकार को ही कहना चाहिए, क्योंकि एनओसी जारी की है सरकार ने, तब कैसे अवैध हो सकते हैं? आप रजिस्ट्री नहीं करेंगे। अधिग्रहण जब हमने जमीन ली रजिस्ट्री करवाने रजिस्ट्रार में गए तो रजिस्ट्रार पहले ये बोलता है कि जमीन अवैध है, इसको आप मत लो। एक पर्सन, दूसरा पर्सन जब हमको रोहिंग्या घोषित करने के बाद में फिर हमारी कॉलोनी की नहीं सुन रहा है वो, तो फिर उससे मतलब ही क्या है? हमने पूरी जी जान लगा के 1-1 रुपए के इकट्ठा किया है, लोन लिया है, घर गाँव की जमीनें बेची है, बच्चों के फांसी लगाई है, जमीनें खरीदी है, 100 के जमीन के टुकड़े 5-5, 10-10 साल में वो बन के तैयार हुए हैं। अब वो अगर आज हम वो टूटते तो हमारा तो दिल टूटता ही है। नहीं, पर जैसा कि देखा जा रहा है कि यहाँ पे रोड का काम चल रहा है, सारी चीजें चल रही है, इसका मतलब सरकार देख तो रही है कि चीजें हो रही है। देख तो रही है सरकार, फिर अंधी क्यों हो रही है? जब सरकार देख रही है, सरकार ने उनको सिविल लाइन दी है, रोड लाइट दे रखी है, पानी की लाइन दे रखी है, हमसे टैक्स लेती है, लाइट दे रखी है, फिर वो अंधी क्यों हो रही है? फिर अवैध कैसे हो गया? फिर अवैध कैसे हो गए हम? रोहिंग्या कैसे हो गए हम? इतना सब कुछ उनके बोलने का मतलब तो उन्होंने कह दिया हमको आप तो अवैध हो, अवैध का मतलब रोहिंग्या। तो फिर हम रोहिंग्या कैसे हो गए? सरकार ने 35 साल से हमें पूरी फैसिलिटी दी हम है। 40 साल से यहाँ रह रहे हैं। से लोन मिला है, लोन मिलने के बाद में हमने मकान बनाए हैं, 1-1 पैसा इकट्ठा करने के बाद में हमने हमारे आशियाने बनाए, 100 गज के प्लाट लेने के बाद में। आज हाउसिंग बोर्ड ने 2-4 साल पहले एनओसी भी दे दी, उस एनओसी को वापस भी ले लिया, रिटर्न कर दी। क्या कारण है इसका? जब इतना सब कुछ था तो हमें रजिस्ट्री कैसे हुई? हमारे प्लाटों की रजिस्ट्री कैसे हुई? हमें नल बिजली के कनेक्शन कैसे मिले? हमारे टेलीफोन लाइन कैसे मिले? इस सरकार को हम सजग करना चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से कि हम अवैध नहीं हैं, हम वैध हैं। हमारे पास 25 सालों से यहाँ लगातार नियमन रूप से रह रहे हैं। हमारे पास लाइट के बिल हैं, पानी के बिल हैं, बिजली के बिल हैं, टेलीफोन के बिल हैं। अगर हम अवैध थे तो सरकार ने ये सरकारी जो सुविधाएं इन से हमें मुहैया क्यों करवाया गया? कितने समय से परेशानी आपको झेलनी पड़ी और अब तक कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर आया? बिकॉज ये बहुत बड़ा मामला एक तरीके से और इसमें कितने सारे घर शामिल है, तो कोई भी ऐसा नेता आया हो या कोई भी जो आप लोगों की मदद के लिए अभी तक सामने आया हो? हम पिछले 7-8 महीने से इस समस्या से परेशान हो रहे हैं और अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि नेता हमारे सामने नहीं आया है, चाहे वो कोई भी सरकार का हो। लेकिन सरकार को हमारी मांगें माननी पड़ेंगी। ये हम शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को जगाना चाहते हैं। अगर सरकार भविष्य में हमारी मांगों को नहीं मानती है तो ये रूप विकराल भी ले सकता है और हमें रोड पर उतरने के लिए मजबूर किया जाएगा। आप तो हम एक मंदिर के सामने हमारा जो प्रदर्शन है उसको दिखा रहे हैं सरकार के हम अवैध नहीं, हम वैध हैं। कोर्ट में केस चल रहा है अभी के लिए, तो क्या लग रहा है कि कितना समय कोर्ट के अंदर? तो तारीखों पे तारीख मिलती रहती है, तो आपकी क्या उम्मीद है अभी कि कोर्ट के अंदर कब तक मामला सामने आएगा और जब तक आप और क्या मतलब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? देखो, कोर्ट का मामला तो बड़ा लंबित रहता है और हम उस पे कोर्ट पे ज़्यादा इंतजार नहीं करेंगे और हम तो जेडीए आवासन मंडल और सरकार से यही चाहते हैं कि हमारी कॉलोनियों का नियमनीकरण करके पट्टा दे दें हमें, क्योंकि सारी जनता एकदम वैध है, कोई अवैध नहीं है। अवैध कहना हमको बिल्कुल ही एक अपराध की भाषा है, मतलब हम वैध है, हम अवैध नहीं है। तो आप लोगों को ये चीज पता कैसे चली कि आप लोगों का अवैध में नाम आ रहा है या किसी प्रकार का कोई नोटिस आपको जारी किया गया कि घर खाली कर दीजिए ऐसा करके कुछ? नहीं, हमारे पास कोई नोटिस इस प्रकार का नहीं आया, न तो माननीय न्यायालय का है, न कोई आवासन मंडल का है, न कोई जेडीए का है। ये तो सिर्फ ये जब हमारी कॉलोनियों का पट्टा जारी करने जा रहे थे उस समय ये समस्या आई है कि हम आपको पट्टा नहीं दे सकते क्योंकि ये आवासन मंडल में आवाप दिखा रखी है, जबकि हमारी भूमि कोई आवाप नहीं है, सब एकदम सहकारी समिति हैं, रजिस्टर्ड, उनसे हम रजिस्टर्ड है, उनसे पट्टे लेकर के मकान बनाए हैं, बैंकों से लोन चल रहे हैं और सब रेगुलर है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है हमारी। इसमें घर का काम ही कम नहीं होता है कि बच्चों का काम इतना ज्यादा होता है घर का काम, पर फिर भी आज आपको रोडों पे उतरना पड़ रहा है अपनी समस्याओं के लिए, तो किस प्रकार की चेतावनी आ रही है और समस्या क्या, एक तरीके से दिक्कत क्या आ रही है सबसे बड़ी? मैडम, हम ना पूरे मतलब जन्म की पूरी कमाई घर पे लगा के इस पे हमने मकान बनाया है और आज हमारे सामने समस्या ये आ रही है कि हमें मकानों से अवैध कॉलोनी में साबित कर दिया गया है। हमें ऐसे कैसे, हमारी पूरी जिंदगी की कमाई हमने मकानों में लगाई है, हम कैसे मकान को अवैध साबित कर दें?